नमस्कार सभी को। इजी केमिस्ट्री बाय अंकित दीक्षित में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट मैं आज अपलोड कर रहा हूं। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन तीनों के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले अपन पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोड बड़ा ईजी एक्सप्लेनेशन है। साइंस के अंदर हर एक चीज को आप ईजी कॉन्सेप्ट में लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एज नो, या फिर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। एक ही टाइप का एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, परंतु दो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, मतलब वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा। एग्जाम्पल में समझेंगे। ये तो बात थी इलेक्ट्रोड की। सेल में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ते हैं और एक सेल को कंप्लीट बना देते हैं। पहला इलेक्ट्रोड हाफ सेल रिप्रेजेंट करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड हाफ सेल करता है। पहला इलेक्ट्रोड ने हाफ सेल करी, दूसरे इलेक्ट्रोड ने हाफ सेल करी। हाफ सेल मतलब एक में ऑक्सीडेशन हुआ, एक में रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट होने से, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होने से एनर्जी जनरेट होगी और उसी एनर्जी की वजह से क्या होगा, सेल शो होगा। तो सेल कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन देता है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन दूसरी हाफ रिएक्शन देता है। दोनों हाफ रिएक्शन जुड़कर कंप्लीट रिएक्शन बनती है और कंप्लीट रिएक्शन से सेल में एनर्जी जनरेट होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कुछ इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल है जैसे जिंक, इलेक्ट्रोड सिंबल जिंक 2+। देखिए यहाँ पर जिंक एक ही एलिमेंट है, पर देखिए फर्स्ट जिंक पे जीरो ऑक्सीडेशन, यानी कोई किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाती है। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। और एक Zn2+, मतलब किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जिंक के ऊपर चार्ज कितना, 2+, मतलब ये Zn कन्वर्ट टू Zn2+ या फिर Zn2+ कन्वर्ट टू Zn, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। अगला एग्जांपल Cu, इलेक्ट्रोड सिंबल Cu2+। यहाँ पर भी वो कोई सीन है, कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और अगला जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो एक ही कॉपर टू टाइप्स की ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, मतलब सेम एलिमेंट can show different type of oxidation number, that is called electrode। एक और एग्जांपल आयरन, Fe2+, Fe+3। यहाँ पर Fe+1+2+3 कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एक ही एलिमेंट दो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अंक बताता है। एक और जैसे क्लोरीन क्लोराइड, देखिए आप एक तरफ तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ पर Cl2 0 एंड 2Cl-1। ध्यान से देखिए, एक ही एलिमेंट परंतु दो अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोड है। माइंड में क्लियर कर लीजिए। कोई आपसे प्रश्न पूछता है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, बोलना कि एक एलिमेंट है अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, तो बोलना दो इलेक्ट्रोड मिलकर सेल को कंप्लीट करते हैं। भाई दो क्यों मिलकर, तो भाई एक में एक हाफ रिएक्शन, दूसरे में दूसरी हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन जुड़ेंगी, कंप्लीट रिएक्शन बनेगी और कंप्लीट रिएक्शन में सेल में एनर्जी जनरेट होगी। इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखना, हर एक इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है, हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, पर उस पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए जरूरी है हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इजीली नहीं निकाल सकते। हमें चाहिए होता है कि हम किसी एक इलेक्ट्रोड को कंपेयर करें जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है। माना कि हमने एक इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ रखा और पहली तरफ हमें जिसका पोटेंशियल निकालना उसको रखा, तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमें पता है, तो हम पहले वाले पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ध्यान से आप पढ़िएगा, सुनिएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को
बीच में रखकर हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है हर चीज फिक्स होगी, जो हमें पता होगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, जो फिक्स वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू। हाइड्रोजन का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड है और उसका पोटेंशियल हमें पता है। हमें पते हुए पोटेंशियल के मार्फत से जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है उसका पोटेंशियल हम इजीली कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा ध्यान से। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस 1 बार, उसका प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया 1 बार। हाइड्रोजन आयन है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो मैंने फिक्स कर दिया 1 m। इसके बाद टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों चीजें फिक्स हैं, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है एंड कंसंट्रेशन फिक्स है। तो ये तीनों चीजें फिक्स होने की वजह से स्टैंडर्ड हैं। इसके बाद देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं। ये पूरा डायग्राम है, ये मैंने सॉल्यूशन भर दिया किसका, HCl का सॉल्यूशन, जिससे हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। Cl से हमें कोई मतलब नहीं, हमें H+ से मतलब है। इस H+ का कंसंट्रेशन कितना है 1 m। मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनियम की एक तार भी लगा दी जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो हो सके। इसके बाद हमने हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराया। इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 1 बार। इसके बाद इस पूरे का पूरा जो सिस्टम मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने ये सारी चीजें फिक्स करी और मैंने देखा कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना निकलता है, तो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है दोस्तों 0.00, मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 है। तो अगर किसी का पोटेंशियल 0 है और अगर आप इसके साथ किसी दूसरे का पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रोड जोड़ते हो, तो जो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा, जो उस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज आएगा, वही उसका पोटेंशियल कहलाएगा। क्योंकि यहां पर तो 0 है, तो जो गैल्वेनोमीटर में जो भी डिजिट शो करेगी या तो 0 से कम होगा तो माइनस में जाएगा पोटेंशियल, अगर 0 से बड़ा होगा तो प्लस में जाएगा पोटेंशियल। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल में रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन लिया ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया है, और जिंक सल्फेट में 2 आयन होते हैं, Zn2+ एंड SO4-2, ठीक है। और मैंने इसके अंदर एक जिंक का इलेक्ट्रोड इस ZnSO4 सॉल्यूशन में डाल दिया। अब देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रोड हो चुका है, क्योंकि जिंक एक इलेक्ट्रोड है किस सॉल्यूशन में, क्या है, ZnSO4। अब वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जिंक की तो Zn0 एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो Zn+2, मतलब एक ही एलिमेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोड है। हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता, तो हम इसको किसके साथ जोड़ देंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के साथ में इसको जोड़ देंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो जो भी गैल्वेनोमीटर पे डिजिट शो करेगी वो डिजिट किसकी होगी, ZnSO4, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल अपन कोई भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 2 तरह से लिखा जा सकता है। उस पोटेंशियल को 2 तरीके से शो किया जा सकता है, या तो हाइड्रोजन पोटेंशियल से कम होगा तो माइनस में जाएगा, और हाइड्रोजन पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो वो डेफिनेटली प्लस में जाएगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने ऐसे लिखा Zn कन्वर्ट टू Zn+2, Zn+2 में बदलता है, और मैंने एक लिखा Zn+2 कन्वर्ट टू Zn। एक तरफ Zn+2 में बदल रहा है, एक तरफ Zn+2 Zn में बदल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान समझनी है। या तो ये होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, या तो इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, या तो Zn का ऑक्सीडेशन होगा, या Zn का रिडक्शन होगा। या तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, Zn+2 में बदल रहा है, तो यहां पर अगर रिडक्शन हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा Zn+2 कन्वर्ट टू Zn, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर माइनस है तो डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर प्लस है तो डेफिनेटली उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है, और माइंड में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो होता है रिडक्शन, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है होता है ऑक्सीडेशन।
ठीक है, तो आगे भी आएगा, आगे भी टॉपिक आएंगे और मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक ही शर्त पे निकल सकता है कि आप उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ें और जो उसकी रीडिंग आ रही है गैल्वेनोमीटर पे वो रीडिंग आपको बताएगी प्लस है या माइनस है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रोड किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो इस तरीके से आपका या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, इन दो के अलावा कोई नहीं होगा। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक यू।